तो हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस आज का वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। कल के वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताया था और वहां मैंने आपको लॉजिक गेट्स के तीनों टाइप जो कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है, तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। और अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी चैप्टर देखना चाहते हो तो ऐसे में आप चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहां से आप हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हो, फिर चैप्टर चाहे 11th क्लास की कंप्यूटर का हो या फिर 12th क्लास की कंप्यूटर का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इस पार्ट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं एडिशनल या एक्सक्लूसिव गेट के बारे में। तो ये एडिशनल गेट क्या होता है या एक्सक्लूसिव गेट क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एडिशनल और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स के बारे में। जो हमारे एडिशनल लॉजिक गेट होते हैं या जो हमारे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट होते हैं, तो उनके टाइप्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हमारे लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है, सेम वैसे हमारे एक्सक्लूसिव गेट भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट, एक होता है एक्सऑर गेट। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों गेट्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ऐसे में इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाय गाइस, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडिशनल गेट या हमारे एक्सक्लूसिव गेट क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। एडिशनल गेट या एक्सक्लूसिव गेट ऐसे गेट्स को कहा जाता है जिनको क्रिएट करने के लिए, जिनको बनाने के लिए हमें 1 या 2 लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कि जब 2 या 2 से अधिक लॉजिक गेट्स को आपस में जोड़कर कोई नया गेट बनाया जाता है तो उसे हम एडिशनल गेट या उसको एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। और अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव गेट के टाइप्स के बारे में, तो वैसे जो हमारे एक्सक्लूसिव गेट के टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है हमारा नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट, एक होता है एक्सऑर गेट। तो चलिए इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं और समझते हैं कैसे हमारे गेट काम करते हैं, इनका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, इनका लॉजिकल सर्किट क्या होता है और इनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो वही सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। ये नैंड गेट क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ये 2 गेट से मिलकर के बनाया गया गेट है जिसे हम नैंड गेट बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 गेट ऐड होते हैं। कौन सा? एक तो होता है हमारा नॉट गेट, कौन सा होता है नॉट गेट, और उसके साथ में एक एंड गेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 2 गेट देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारा एक एंड गेट है और दूसरा एंड लगा है, एंड का मतलब है नॉट गेट। तो नॉट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन को मिला करके ये हमारा नैंड गेट बनता है, नैंड गेट बन करके तैयार होता है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो गाइस कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एंड गेट क्या होता है, वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा नॉट गेट क्या होता है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनता है, तो उसको पहले समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है एंड गेट और नॉट गेट, तो पहले हम एंड गेट का एक सर्किट बना लेते हैं, उसका सिंबल बना लेते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से हमारा एंड गेट होता है। इस गेट को कहते हैं हम एंड गेट। और जो हमारा नॉट गेट होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है हमारा, कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा एंड गेट होता है, इसके अंदर हमारे 2 इनपुट करने वाली वैल्यूज होती हैं, यानी कि 2 वैल्यू होती हैं जिनको हम इनपुट करते हैं और आउटपुट में हमको 1 वैल्यू मिलती है। और जब बात करी थी नॉट गेट के बारे में, तो यहाँ पर हम जो भी इनपुट करते हैं ये उसका हमको उल्टा करके दे देता है, उसका रिवर्स दे देता है। तो वैसे हमारा नैंड गेट होता है वो इन्हीं दोनों गेट्स को मिला देने पर तैयार होता है, बनता है। तो वैसे चलिए अब हम नॉट गेट और एंड गेट दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और एक नया गेट बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे नैंड गेट। तो ये लीजिए, ये हमारा नैंड गेट बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को कहेंगे एंड गेट और इस वाले पोर्शन को कहेंगे नॉट गेट। यहाँ पर ये जो गोला बना देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एंड गेट इतना है और ये हमारा इतना नॉट गेट है। ऑलराइट इज, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट करने की 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पर हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर एंड गेट का जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट जो भी आएगा वो रिवर्स हो जाएगा, क्या कहें तो जो भी इसका आउटपुट निकलेगा वो उल्टा हो जाएगा। तो इस वाले गेट को हम कहते हैं ये हमारा नैंड गेट है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस अब जो हमारा ये नैंड गेट है ये काम कैसे करता है, तो चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपका गेट कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा ये गेट है और इसके साथ में यहाँ पर ये हमारा नॉट गेट लगा है। तो ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है
यहाँ पर इनपुट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए बी, और यहाँ पर हमको सी मिल जाएगा जो कि हमारा एंड गेट का आउटपुट होगा। और ये जो आउटपुट आएगा ये नोट गेट में चला जाएगा, यहाँ पर इनपुट हो जाएगा नोट गेट में, और उसके बाद में नोट गेट से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास ए वैल्यू है, एक बी वैल्यू है। एक ए है, एक बी है, और इसके बाद में हमारा ए बी का जो आउटपुट आता है एंड गेट का, ये हमारी सी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में नोट गेट से जो आउटपुट निकलेगा वो हो जाएगा हमारा सी रिवर्स, या कहे तो सी का उल्टा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले तो जब हम इनपुट करते हैं तो हमारे पास 2 बार 0 होता है और 2 बार 1 होता है। अब इसके बाद में बी में क्या होता है, 1 बार 0 होता है, 1 बार 1 होता है, 1 बार 0 होता है, 1 बार 1 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इतना तो फंडा आपको क्लियर हुआ, ये दोनों हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या कहे तो इनपुट कर दिया। अब जब एंड गेट प्रोसेस करेगा तो क्या करेगा, तो इसको ऐड कर देगा, और जो आउटपुट आएगा वो हमारा सी में चला जाएगा। तो वैसे मैं आपको कल के वीडियो में एंड गेट पढ़ा रहा था, एंड गेट बता रहा था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में हमारा आउटपुट सही कब होता है, जब हमारा खाना और पानी दोनों मिलता है। तो खाना और पानी जब दोनों मिलता है तो वहां पर हमारा आउटपुट सही होता है, बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आउटपुट फॉल्स होता है, गलत होता है। तो इस तरीके से ये तो हमारा यहाँ पर एंड गेट कंप्लीट हो चुका है, आपको पता होगा। अब इसके बाद में ये जो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब आगे नोट गेट लगा है। नोट गेट क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर इनपुट करेंगे ये उसका उल्टा कर देगा। तो यहाँ पर हमने सी इनपुट किया है तो ये सी का उल्टा कर देता है। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 0 इनपुट किया तो आउटपुट में 1 हो जाएगा, 0 इनपुट किया है 1 हो जाएगा, 0 इनपुट किया है 1 हो जाएगा, 1 इनपुट किया है 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रुथ टेबल होती है हमारे नैंड गेट की। आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 है, आपको फोटो में दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में, तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा 1 है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो नैंड गेट होता है वो काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नैंड गेट में क्या होता है, आपको जो एंड गेट का आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को नैंड गेट रिवर्स कर देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमको एंड गेट का आउटपुट मिला है तो इसी का ये उल्टा कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा कर दिया है, यानी कि हमारा जो 0 था वो 1 हो गया है, जो 1 था वो 0 हो गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा नैंड गेट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर हम बात करें नैंड गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने आपको काफी बार बताया है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये जो गेट है हमारा, इसी गेट को कहते हैं, ये हमारा नैंड गेट है। और लेडीज चलिए गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि हमारा नॉर गेट। तो ये नॉर गेट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। अब गाइस इसके बाद में हमारा जो दूसरा गेट है वो कौन सा गेट है, वो है हमारा नॉर गेट। क्या है, नॉर गेट। और नॉर गेट को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी 2 गेट ऐड किए गए हैं। पहला गेट आप देख पा रहे हैं, पहला गेट कौन सा है, नोट। और इसके बाद में दूसरा गेट है हमारा और, यानी कि और गेट। तो ये 2 गेट मिलकर के बनाते हैं कौन सा गेट, हमारा बनाते हैं नॉर गेट। जैसे हमारा नैंड गेट के अंदर नोट गेट और एंड गेट होता है, वैसे नॉर के अंदर नोट गेट और गेट होता है। तो गाइस कल के वीडियो में मैंने आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट तीनों को बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर के बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पर आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, जैसे खाना और पानी, इसके अलावा कॉफी या चाय। तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम और गेट को बनाते हैं तो और गेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है हमारा और गेट। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। और इसके बाद में आगे लगा है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो हमारा जो और गेट होता है उसके अंदर ए और बी हमारी 2 इनपुट वैल्यू होती है और एक हमारी आउटपुट वैल्यू होती है। और जब बात करते हैं नॉट गेट के बारे में, तो इसके अंदर हम जो भी इनपुट करते हैं ये उसी का हमको आउटपुट कर देता है, या कहें तो उसका उल्टा कर देता है। तो ये हमारा और गेट है, ये हमारा नॉट गेट है। तो जब इन दोनों गेट्स को आपस में हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा नॉर गेट बन जाता है। कौन सा गेट बन जाता है, नॉर गेट। तो जब भी आप इन दोनों गेट्स को जोड़ेंगे तो गेट हमारे कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। कैसा, ऐसा बन जाएगा हमारा गेट ये। तो ये लीजिए हमारा नॉर गेट बनकर के तैयार है। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू है, ए और बी। यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा और यहाँ पर सी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और गेट हमारा ये रहा और नॉट गेट हमारा ये रहा। अब जब भी आप ए और बी को इनपुट करेंगे तो आपका आउटपुट सी आ जाएगा। यहाँ पर ए बी को इनपुट करेंगे, आउटपुट सी आ जाएगा। और उसके बाद में नोट गेट आगे जोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे में आपका जो सी आएगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपका सी आएगा वो नोट गेट उसको रिवर्स कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा नॉर गेट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है। तो नॉर गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा बी है
ये सी है और ये सी रिवर्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके से हम नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बना करके देखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमको कैसा आउटपुट देता है। तो वैसे नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको बनाने से पहले आपको इस गेट को थोड़ा अलग करके लिख लेना है, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे और आपको समझ में आ जाए आप किस तरीके से डेटा को इनपुट करते हो इसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं और समझते हैं ये गेट हमारा कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, इसके अंदर ए और बी को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम ए को इनपुट करते हैं, यहाँ पर बी को इनपुट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा ए ले लिया, इसको बी ले लिया और आउटपुट हमारा सी आ गया। ये आउटपुट जो सी आया है ये हमारे एंड गेट का आउटपुट है, तो आउटपुट हमारा सी आ जाएगा। अब वैसे यहाँ पर और गेट का जो आउटपुट हमारा सी आया हुआ है, तो इस सी को हम नॉट गेट में इसमें क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। अब ये नॉट गेट क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, तो सी का उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा उसको। तो यहाँ पर हमारा सी का उल्टा आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर जब हम ए और बी की वैल्यू को इनपुट करते हैं तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी, 0 0 1 1। इसके बाद में बी में कैसी होगी, एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा। अब यहाँ पर जो और गेट की हमारी वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि और गेट में क्या होता है। और गेट में आपको चाय या कॉफी पिलानी होती है। चाय पिला दीजिए या कॉफी पिला दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा या आपका काम हो जाएगा। और गेट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ना चाय है ना कॉफी है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चाय नहीं है कॉफी है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर चाय है कॉफी नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों है तो भी 1 हो जाएगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से कल मैंने आपको बताया था, ये हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है और गेट की। अब यहाँ पर नॉर गेट में क्या होता है, और गेट का जो आउटपुट आता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, उसमें हम नॉट गेट को ऐड कर देते हैं। तो जो सी आया है, सी को हम इनपुट कर देंगे और इनपुट करने के बाद जो ये आउटपुट देगा उसको उल्टा कर देगा। तो जैसे यहाँ पर हमने इनपुट किया 0 तो आउटपुट में 1 मिलेगा। यहाँ पर इनपुट किया 1 तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, 1 किया तो 0 मिल जाएगा, फिर से 1 किया तो 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो गाइस हमारे नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये कैसे काम करती है। और अगर हम बात करें इसके सिंबल के बारे में, तो इसका सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, ये ऐसा इसका सिंबल होता है। यहाँ पर हमारे 2 इनपुट होते हैं, ए बी, यहाँ पर सी आउटपुट आता है और उसके बाद में सी उसका रिवर्स कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट और नॉर गेट कैसा होता है। अब इसके बाद में तीसरे गेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा एक्सऑर गेट। तो गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट गेट के बारे में, जो कि हमारा एक्सऑर गेट। अब गाइस जैसा कि आपने नैंड गेट में देखा कि उसमें नोट और एंड गेट होता है, और उसके बाद नॉर गेट में देखा उसके अंदर नोट और गेट होता है। और अब हम यहाँ पर देख पाए तो यहाँ पर हमारा कौन सा गेट है, यहाँ पर और गेट तो है, लेकिन इस साथ में एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स कोई गेट तो होता नहीं है। तो वैसे ये वाला जो गेट होता है ये थोड़ा सा अलग होता है और आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा नैंड गेट होता है और जो हमारा नॉर गेट होता है, तो इन दोनों गेट्स को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ये हमारे एडिशनल गेट है। क्या कहते हैं, इनको हम एडिशनल गेट भी बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा एक्सऑर गेट होता है ना, तो एक्सऑर गेट को क्या कहते हैं, इसको हम एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे एडिशनल गेट होते हैं, तो जो हमारा एडर होता है ना, एडर गेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो हमारे एडर गेट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। तो जो हमारे एडर गेट होते हैं ना, इन एडर गेट्स को भी हम एडिशनल गेट ही कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों गेट और ये दोनों गेट तो लगभग सिमिलर हैं, बट जो हमारा एक्सऑर गेट है ये थोड़ा सा अलग होता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद बात करते हैं एक्सऑर गेट कैसे काम करता है। इसका जो सिंबल होता है जिसके बेसिस पर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो वो सिंबल कैसा होता है। तो चलिए पहले मैं आपको वो सिंबल बता देता हूँ। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये हमारा और गेट है, तो और गेट बिल्कुल सेम होता है ऐसा हमारा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सक्लूसिव गेट लगा होता है और ये भी हमारा सेम और गेट की तरह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे 2 वैल्यूज होते हैं, इनको इनपुट करते हैं, यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक्सऑर गेट होता है। आप इसको देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये गेट हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वाले गेट को कहते हैं ये हमारा एक्सऑर गेट है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले गेट को कहते हैं ये हमारा एक्सक्लूसिव गेट है या कहते हैं एक्सऑर गेट है। अब चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बना करके देखते हैं और समझते हैं ये गेट हमारा कैसे काम करता है। तो ये लीजिए, ए बी इनपुट हो गया और सी हमारा आउटपुट हो गया।
तो गाइस एक्सओर गेट की ट्रुथ टेबल बनाने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर डेटा कैसे काम करता है। इसके अंदर जो भी आप डेटा को इनपुट करते हो, जो वैल्यूज इनपुट करते हो, तो वो कैसे काम करती हैं। तो गाइस ऐसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस गेट के अंदर आप 2 वैल्यूज को इनपुट करते हो। अब गाइस ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर आप 2 वैल्यूज को इनपुट तो कर सकते हो, लेकिन दोनों वैल्यूज में से अगर आपकी एक वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, या कहते तो पहले हमारी एक वैल्यू ट्रू हो गई, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ट्रू ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 और रूल होते हैं। कौन कौन से? कि यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज, अगर आपकी दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा, तो ऐसे में आपका आउटपुट भी निगेटिव आएगा, यानी कि आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्स का मतलब समझते हो ना, 0। अगर आपकी दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं तो आपका आउटपुट भी निगेटिव आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, यानी कि दोनों वैल्यूज ट्रू आ गई, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको ये 3 कंडीशंस पता होनी चाहिए। 3 कंडीशंस अप्लाई होते हैं हमारे एक्सओर गेट के अंदर। तो चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल को बना करके देखते हैं और जानते हैं ये एक्सओर गेट कैसे काम करता है। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले ए की वैल्यू को ले लेते हैं, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, और यहाँ पर अपना आउटपुट ले लेते हैं सी। तो यहाँ पर ए और बी जो है हमारी ये इनपुट वैल्यूज हैं, आउटपुट वैल्यू हमारी सी है। तो यहाँ पर इनपुट करते हैं 0 0 1 1, इसके बाद में आपका एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। अब इसके बाद में अब यहाँ पर आपको मैंने बताया इसके अंदर 3 कंडीशन होती हैं। पहली कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो आपका आउटपुट आएगा निगेटिव। कैसा? निगेटिव। और अगर आपकी दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं, तो ऐसे में आपका जो आउटपुट आएगा वो भी निगेटिव आएगा। और दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, कोई एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसे में आपका आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब है ट्रू और निगेटिव का मतलब है फॉल्स। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी दोनों जो वैल्यूज हैं वो फॉल्स हैं, या कहे तो दोनों वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो दोनों वैल्यू जब निगेटिव आएंगी तो आपका जो आउटपुट आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा, 0 आएगा। इसके बाद में अगली इनपुट वैल्यू में देख पा रहे हैं, तो पहली वैल्यू आपकी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, यानी कि पहली वैल्यू निगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वैल्यू मिनिमम आपकी पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब 1 आ जाएगा। अगली में देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो एक मिनिमम हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद में अगली में देख रहे हैं, अगली में आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे एक्सओर गेट की हमारी ट्रुथ टेबल होती है। तो इस तरीके से हमारा एक्सओर गेट काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा एक्सओर गेट होता है, जो हमारा एक्सओर गेट होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गाइस एक्सओर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, और वो सिंबल कैसा होता है, एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर हम पॉजिटिव का साइन बना देते हैं। तो इस वाले सिंबल को हम एक्सओर गेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे हमारा सी है या आउटपुट है, तो सी इज इक्वल टू ए और बी, और बीच में हम इसका सिंबल लगा देते हैं, तो ये हमारा एक्सओर गेट कहलाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सओर गेट होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव गेट क्या होते हैं, इसके अलावा एडिशनल गेट्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वेल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज्यादा कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।